किसी रिश्तेदार के बताने पर रोहन की शादी सुमन के साथ तय हुई। एक दिन रोहन सही परिवार सुमन को देखने जाता है और उसकी सुंदरता पर इस प्रकार मोहित हो जाता है कि शादी के लिए हाँ बोल देता है। परंतु रोहन की माँ को सुमन पसंद नहीं आई। उस वक्त तो रोहन की माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही वह घर पहुँची बोलना शुरू की। उस लड़की के बाल देखे हैं तुमने? उतने छोटे बाल रखना मतलब तुम समझ रहे हो? वो मॉडर्न ख्याल की लड़की है और आजकल की आज़ाद ख्याल की लड़की कैसे बनेगी एक धर्म पत्नी? मुझे अपने बेटी के लिए अच्छी और गूढ़ी धर्म पत्नी चाहिए। उस सुमन जैसी आज़ाद ख्याल की लड़की नहीं। किचन में रोटी बेलते हुए रोहन की माँ बड़बड़ा रही थी। रोहन वहीं किचन के ठीक सामने हॉल में बैठा श्वेत के साथ कुछ बातें कर रहा था, लेकिन अपनी माँ की बात सुनने के बाद खुद की आंखों को माँ की तरफ जाने से रोक न सका और फिर अपनी माँ के पास जाते हुए बोलने लगा, माँ, तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? आखिर क्या कमी है सुमन में? आज़ाद ख्याल की लड़की है, ये तो अच्छी बात है। ये ज़रूरी तो नहीं कि आज़ाद ख्याल की लड़की धर्म पत्नी नहीं बन सकती है। मुझे तो अब उसमें सारा धर्म पत्नी वाला गुण नज़र आ रहा था। कैसे वो बिना अपने चेहरे को उठाए ही सभी के सवालों का जवाब दे रही थी। जब मैंने शादी के लिए हाँ बोला था तब आपने सुमन का चेहरा देखा था माँ, कैसे शर्म से लाल हो गए थे। रोहन सुमन के चेहरे को याद करते हुए मुस्कुरा रहा है और अपनी माँ के दोनों कंधों को जकड़ा हुआ है, लेकिन रोहन की माँ को सुमन की तारीफ हजम नहीं हुई और अपने कंधे उचकाते हुए बोली, देखो रोहन, तुम अभी बच्चे हो, इंसान पहचानना नहीं जानते हो। रोटी बनाकर किचन से निकल गई। रोहन, हाँ माँ ठीक है, अगर हम बच्चे ही हैं तो फिर शादी क्यों कर रही हो? माँ तुम भी सुन लो, अगर मैं शादी करूँगा तो सुमन से ही और किसी लड़की से नहीं। पीछे से अपनी माँ की तक आवाज़ पहुँचाते हुए थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, माँ, रोहन तुम ये जिद छोड़ दो बेटा, बोलकर हॉल में जाकर श्वेत के पास बैठ गई। रोहन, नहीं, मेरा ये आखिरी फैसला है। सभी गेस्ट के सामने उसे देखकर और शादी के लिए हाँ बोलकर उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। किचन से अपनी माँ की ओर आते हुए बोला और आकर अपनी माँ और श्वेत के सामने खड़ा हो गया। माँ भी जिद पर अड़ी रही और अपनी बात मनवाने के लिए मन में कुछ सोचते हुए बोल पड़ी, अगर तुम्हें सुमन से शादी करनी है तो मेरी लाश से गुजरनी पड़ेगी। अब तुम फैसला कर लो, माँ चाहिए या वो मॉडर्न लड़की? श्वेत, ये क्या बकवास कर रही हो माँ? आपको उस लड़की में ऐसा क्या दिखाई दे रहा जिसकी वजह से इतनी हट कर रही हो कि भाई की शादी इस लड़की से ना हो? और ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि किसी लड़की के बाल छोटे हो या बड़े, उसकी सुंदरता और पवित्रता तय नहीं करी जा सकती। श्वेत अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला और उसकी नज़र अपने भाई पर जाकर रुकी। और भाई, आप उसको तो समझ हुई होनी चाहिए ना, जब माँ मना कर रही है तो रहने दो ना, मत करो। उस लड़की से शादी क्या बिगड़ जाएगा? अपनी दोनों भावों को जोड़ते हुए अपने भाई से प्रश्न किया। शायद आपकी किस्मत में उससे भी अच्छी लड़की लिखी हो। रोहन गुस्से में, तू अभी बच्चा है और किसी लड़की को देखकर उसके शगुन की बात करके शादी के लिए मना कर देना लड़की वालों के लिए आसान बात नहीं है। लेकिन लड़के की माँ बाप को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो हम किसी को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटी नहीं है ना। लेकिन मैं समझता हूँ, चाहे सुमन धर्मपत्नी बने या नहीं, लेकिन पत्नी तो बनेगी ना, इसलिए मेरा फैसला अटल है और अब जो भी होगा शादी तो सुमन से ही करूँगा। अपने हाथ में लिए एक सेब को वहीं सोफे पर फेंक कर अपने रूम में चला गया। 2 दिन बाद रोहन के घर पर
रोहन अपनी शादी का शेरवानी पहनकर आईने के सामने बाल सेट कर रहा है और उसी कमरे में एक तरफ बिना नए कपड़े पहने रोहन की माँ बैठी हुई है। रोहन, आज हमारी शादी है माँ, तुम नाटक क्यों कर रही हो? मान जाओ ना मम्मा, प्लीज़ मम्मा। सुमन बहुत अच्छी लड़की है, आईने से ही अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला। माँ कुछ नहीं बोलते हुए अपनी नाखून देखे जा रही थी। ये दृश्य रोहन को गले फाड़कर बोल रही थी कि उसकी माँ अभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं है और वो अभी भी चाहती है कि ये शादी टूट जाए। रोहन अपनी माँ के पास आया और उसकी गोद में अपना सर रखकर बड़े प्यार से बोला, मेरी खुशी सिर्फ सुमन में ही है माँ, और आप ही ना बोलती हो कि मेरी खुशी आपको भी खुशी देती है, तो प्लीज़ मान जाइए ना। मुझे पूरा विश्वास है सुमन से अच्छी धर्मपत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती। माँ ठीक है, अगर तुम्हें सुमन से शादी करने में खुशी मिल रही है तो मुझे तुम्हारी खुशी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी नए कपड़े पहनकर आती हूँ। रोहन, क्या आप चलोगी? वाह, मैं तो आपका निर्णय सुनकर सच में बहुत खुश हूँ। रोहन के चेहरे पर खुशी ऐसे झलक रही थी जैसे किसी बच्चे के पार्क में जाने की जिद पूरी हो गई हो। लेकिन रोहन फिर से गंभीर होकर बोला, एक मिनट माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपने ये फैसला मेरी खुशी के लिए लिया है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अनुसार कैसी होनी चाहिए धर्मपत्नी? माँ, अब तूने पूछ ही लिया तो सुन। मैं बहुत पहले से ये बात सोच रखी थी कि तुम्हारी शादी में एक ऐसी लड़की से करूँगी जिसके पास ये सारे गुण हो, लेकिन सुमन में मुझे इनमें से कोई भी एक गुण नज़र नहीं आ रहा है। रोहन, आप बताओ तो सही, आखिर आपने मेरे लिए कैसी धर्मपत्नी सोच रखी है? माँ, पहला, ऐसी पत्नी जो अपने पति के खुशियों के लिए कुछ भी कर जाए। दूसरा, ऐसी पत्नी जो अपने ससुराल के हर सुख दुख में साथ दे। तीसरा, ऐसी पत्नी जिसके पास अपने पति की रक्षा करने के लिए सावित्री जितना दृढ़ संकल्प होना हो। चौथी, ऐसी पत्नी जो अपने पति के साथ साथ उसके परिवार को भी अपना परिवार समझे, जैसे सास को माँ, ससुर को बाप, देवर को भाई और ननद को बहन माने। पांचवा, ऐसी पत्नी जो अपने ससुराल के हर परेशानियों के लिए लड़ पड़े। रोहन, और कुछ डिमांड है आपकी तो बताइए, मैं भविष्य में ये साबित करूँगा कि ये सब गुण सुमन में हैं और सुमन एक अच्छी धर्मपत्नी है। तब आपको मेरे इस फैसले पर नाज होगा। माँ, जब इतना समझदार हो गए हो तब मुझसे एक वादा करो, अगर इनमें से एक भी गुण सुमन में ना दिखी तो उसी दिन तुम सुमन को डिवोर्स दे दोगे। वादा करो रोहन। कुछ देर सोचने के बाद, रोहन, मुझे अपनी सुमन पर विश्वास है और मैं आपको वादा करता हूँ, जिस दिन आपको साबित कर देंगी कि सुमन में धर्मपत्नी वाले सारे गुण नहीं है तो उसी दिन मैं सुमन को डिवोर्स दे दूँगा। इस बात को सुनने के बाद रोहन की माँ की आंखों में अलग ही उत्साह नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका एक ही मकसद हो, सुमन को गलत साबित करना। रोहन की माँ अपने रूम में तैयार होने चली गई और इधर रोहन अपने माथे पर सेहरा सजाने लगा। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में मिलेगी आपको। ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए एंड कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।